बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी और उसी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस किए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग आसानी के साथ एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर सकें। इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपको टाइप्स को डिफ़ाइन करना आना चाहिए और दूसरे नंबर पे आप इनको डिफरेंट टाइप्स को आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से भी मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी। ये जो टॉपिक आज हम लोग करने जा रहे हैं ये MCQs और शॉर्ट के तौर पर हेल्पफुल रहेगा। MCQs 2 टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 1 आपको नेम गिवन हो और मैट्रिक्स आपने गेस करना हो, और नंबर 2 आपको मैट्रिक्स गिवन हो, आपने नेम गेस करना हो। इसके अलावा आपने मैट्रिसेस की जो तमाम टाइप्स हैं उसकी डेफिनेशन को एग्जांपल के साथ अच्छे तरीके से तैयार करना है, और ये डेफिनेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे आपको 8 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस शो हो रही हैं। इन्हीं टाइप्स को हम 1 बाय 1 आगे तफसील के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होती है। यहाँ आपको 2 एग्जांपल शो हो रही हैं। पहली जो एग्जांपल है इसमें 1 रो और 2 कॉलम है, और दूसरी जो एग्जांपल है इसमें 1 रो और 3 कॉलम है। तो यहाँ हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ रो पे है। हमें कॉलम से कोई कंसर्न नहीं है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। तो ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक ही रो रखता है रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। यहाँ पे अब हम रोज़ को नहीं देखेंगे। रोज़ 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, लेकिन कॉलम हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स शो हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहली जो एग्जांपल है इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, और दूसरी जो एग्जांपल है इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। हमें यहाँ रोज़ से कोई कंसर्न नहीं है, हमारा सिर्फ इधर एक कॉलम होगा, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तीसरे नंबर पे है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन आपको शो हो रही है नीचे। 3 डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं। आसान लफ्ज़ों में ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे जो है मैट्रिक्स ए देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और कॉलम 1 है। इसी तरह बी में आप देख लें, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है। इसी तरह सी में भी नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ डिफरेंट हैं। तो इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद है यहाँ पे नल मैट्रिक्स, जिसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि इसके अंदर जो तमाम एंट्रीज़ या एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होती हैं। जैसे कि नीचे आपको 3 एग्जांपल्स भी शो हो रही हैं। ए मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, बी मैट्रिक्स की भी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, और सी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है उसकी भी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो ऐसे तमाम मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। 5th नंबर पे हमारे पास जो टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी 2 एग्जांपल्स आपको नीचे शो हो रही हैं। मैट्रिक्स ए जो है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड जो हमारी एग्जांपल है इसमें ये 3/3 का है। तो इसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 3 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो भी 3 हैं, तो ये भी बराबर हैं, इसलिए इसको भी हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल की एंट्रीज़ में से कम एक एंटिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो, और उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। इसको हम मज़ीद इसकी जो डायग्राम है उसमें से देखते हैं।
इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स आगे कन्वर्ट हो रहा है डायगोनल मैट्रिक्स में, और यहाँ पे D1 D2 D3 जो है वो डायगोनल को शो कर रहा है, और जो ज़ीरो हैं वो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं। ठीक है। और अब यहाँ पे नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो नेक्स्ट कन्वर्ट हो रहा है दो मज़ीद मैट्रिक्स में, जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो इसको भी हम मज़ीद नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स को ही कहते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि इसके जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, जबकि हमने डायगोनल में जब पढ़ा था तो उसका सेम होना ज़रूरी नहीं था। तो इसी तरह यहाँ पे आपको एग्जांपल शो हो रही है, यहाँ पे ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायगोनल एंट्रीज़ को, और वो तीनों जगह पे सेम है, और जबकि जो बाकी ज़ीरो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को। लास्ट टाइप है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स को ही कहते हैं, बट इसके लिए एक डिफरेंट कंडीशन है कि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 1 होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा था पहले कि डायगोनल जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, स्केलर में सेम होनी चाहिए, और आइडेंटिटी में जो है वो 1 होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको आई से डिनोट किया जाता है। इसमें लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर स्केलर मैट्रिक्स और हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दोनों डायगोनल मैट्रिसेस तो हो सकते हैं, बट जो हर डायगोनल मैट्रिक्स है ना वो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता।